एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ, पहले पार्ट में उन्होंने दिया है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अच्छा, इस सवाल में ये कहा गया है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज, तो फिर आप क्या करें, मालूम करें वैल्यूज को, इसके अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसकी वैल्यू मालूम करें। तो इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है इसका हम सम ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। देखो गिवन इक्वेशन हमें क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू 2 है, इसमें b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो अल्फा बीटा सी बाय ए, ये फॉर्मूला है। अल्फा बीटा सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2। अब हमने मालूम करना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सवाल में कहा गया है कि आप इसकी वैल्यू को मालूम करें, रिक्वायर्ड ये है, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हमसे ये है, ठीक है। तो देखो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा, ठीक है। बीटा अल्फा एलसीएम को आप पहले बीटा पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, अल्फा आएगा। अब इस अल्फा को इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अल्फा डॉट अल्फा प्लस, सही है, बीटा अल्फा एलसीएम को आप अल्फा पे डिवाइड करें तो आएगा बीटा। इस बीटा को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस नॉमिनेटर के साथ, बीटा डॉट बीटा, तो अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा को मैंने आगे लिखा और बीटा को मैंने बाद में इस तरह लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा, ये आ गया, सही है। अब अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला मैंने लगा लिया इधर, ठीक है। अब अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3/2, ये वैल्यूज हम दर्ज कर लेंगे, स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 मैंने इधर लगा ली, सही है। अब देखिए अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू -3 स्क्वायर से क्या आएगा 9, 2 स्क्वायर से क्या आएगा 4, माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 और ये डिवाइड बाय 1/2, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा
4 LCM हुआ इधर, ठीक है। तो ये 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 1/2 अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। 9 माइनस 4 से क्या आएगा 5 डिवाइड बाय 4 1/2। अब देखिए ये 2 और ये 4 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाय 1। तो आखिर में अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा से आ जाएगा 5/2 डिवाइड बाय 1 से 5/2 आ जाएगा, सही है। सो ये इसकी वैल्यू थी। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4, if alpha beta are the roots of 2x square plus 3x plus 1 equal to 0, then find the values of पार्ट सेकंड है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अच्छा, इस सवाल में हमें ये कहा गया है कि एफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, अगर अल्फा और बीटा रूट्स है किसके, ये जो इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो फिर आप वैल्यूज को मालूम करें, कीमत को मालूम करें, ठीक है। कि पार्ट सेकंड, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हमें दिया गया है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। आप 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। तो ये सवाल हम किस तरह हल करेंगे, देखो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लेते हैं। हमें जो गिवन इक्वेशन दिया गया है ना, गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें दिया गया है सवाल में। इसमें a की वैल्यू 2 है, यानी x स्क्वायर की कोफिशिएंट, ये मैं बार बार कहता हूं। b की वैल्यू यानी x के कोफिशिएंट की वैल्यू वो 3 है। कांस्टेंट c हमारे पास वो 1 है, ठीक है। तो हम इस गिवन इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट पहले मालूम करते हैं। ये जितने भी ये सवालात हैं, क्वेश्चन हैं, इनमें सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट पहले हम मालूम करेंगे। उसके बाद फिर जो सवाल में हमसे डिमांड किया गया है, सवाल में जो हमसे पूछा गया है कि फला चीज़ आप मालूम करो, ठीक है, तो फिर उस पर बाद में आएंगे। लेकिन ये जितने भी सवालात हैं एक्सरसाइज 2.4 में, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, तो ठीक है। तो गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, सही है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसका, यानी अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होगा -b/a, यानी x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट, सही है। अल्फा प्लस बीटा माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 2। तो ये गिवन इक्वेशन के रूट्स का क्या है, सम, वो हमने फाइंड आउट किया, मालूम कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारे पास अल्फा डॉट बीटा, उसके लिए फॉर्मूला है c/a, ये फॉर्मूला है। तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ठीक है,
और a की वैल्यू क्या है 2, 1/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप 1/α² प्लस 1/β² इसकी वैल्यू मालूम करें। तो ठीक है, देखो इधर मैं करता हूं 1/α² प्लस 1/β²। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, किस तरह? देखो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा α² डॉट β²। सही है। अच्छा, इस एलसीएम α² β² को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया? b² आ गया। इस b² को इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू β², फिर प्लस है। ठीक है, अब इस एलसीएम α² β² को हम इस दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, तो β² कैंसिल हुआ, α² आ गया। इस α² को इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर 1 से ज़रब करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास इस तरह देखिए 1/α² प्लस 1/β², 1/α², थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, 1/β², α² β²। सही है, इधर से आएगा β² प्लस α²। ठीक है, 1/α² 1/β² इक्वल टू, अच्छा α² β², इस पे ये स्क्वायर में ऐसे कंबाइन लिख लेता हूँ। ठीक है, दोनों पे पावर 2 है, तो मैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो एक पावर लिखा मैंने। सही है। अच्छा, α² प्लस β² मैं लिख लूँगा, α² को मैं आगे और β² को मैं बाद में लिख लूँगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पे। अच्छा देखिए इधर 1/α² प्लस 1/β² इक्वल टू, अच्छा α² प्लस β², इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है α प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α ये मैंने किस जगह रहेगा? α² प्लस β², ये फॉर्मूला है हमारे पास। देखो α² और β², ठीक है, α प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सही है, ठीक है। ये α² प्लस β² की जगह मैंने ये लिखा। देखो इधर जो α² प्लस β² था इसकी जगह मैंने ये लिखा, और ये α/β² अपनी जगह पे। ठीक है, सही है। 1/α² 1/β², α प्लस बीटा होल स्क्वायर। सही ना, तो α प्लस बीटा सम ऑफ रूट था, वो हमारे पास क्या आया था? -3/2 स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 थी स्टार्ट में जो हमने किया था ना, -2। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1/2 वो थी, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा 1/2 स्क्वायर। सही है, 1/α² प्लस 1/β²। सही है। अच्छा, ये स्क्वायर -3 पे भी है, तो -3 के स्क्वायर से क्या आएगा? +9, और इस 2 पे भी है, तो 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4, माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा इधर से, और 1/2 स्क्वायर से क्या आएगा? 1/4। सही है, आगे इसको करते हैं। ये देखो 4 एलसीएम हुआ, तो ये हो जाएगा 9 - 4 डिवाइडेड बाय 1/4।
तो हमारे पास आ जाएगा, इधर कर लेता हूं मैं, वन ओवर एल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, 9 माइनस 4 से आ जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 4 1 ओवर एल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 5/1 आ जाएगा। 1 ओवर एल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, 5/1 से हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो 1 ओवर एल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 में पार्ट 3 ये हमें दिया गया है। इस सवाल में हमें कहा गया कि एफ एल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पार्ट 3 में ये दिया गया है ना, एल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय एल्फा। सवाल में कहा गया है कि अगर एल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर आप मालूम करें, देन फाइंड द वैल्यूज, फिर आप कीमत को मालूम करें किस चीज़ की, इसकी। ठीक है, तो इससे पहले इसी क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कर लिया, उसी तरह इस पार्ट को भी करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप हम करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट मालूम करते हैं, सही ना। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1 है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स एल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू 3 है, 3/2, ये हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी एल्फा डॉट बीटा, तो वो है c/a, एल्फा डॉट बीटा, c की वैल्यू बाई क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2 ये आ गई। अब हमने मालूम करना है क्या, एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय एल्फा, इसकी वैल्यू मालूम करनी है हमने। ठीक है, ये सवाल में हमसे क्या है, ये रिक्वायर्ड है कि भाई आप ये मालूम कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं बीटा स्क्वायर बाय एल्फा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं ना, तो इन दोनों का एलसीएम बीटा डॉट एल्फा ये आ गया। इस एलसीएम बीटा डॉट एल्फा को आप पहले बीटा पे डिवाइड करें, इस तरह देखो, बीटा डॉट एल्फा एलसीएम है, इसको मैंने पहले क्या किया, बीटा पे डिवाइड किया इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे, तो इससे एल्फा आ गया। इस एल्फा को इधर इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एल्फा स्क्वायर डॉट एल्फा प्लस, अब बीटा एल्फा जो एलसीएम है इसको आप दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर एल्फा पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, सही है। अब इस बीटा को इस दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें, तो बीटा स्क्वायर डॉट बीटा ये आ गया, सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास किस तरह होगा, एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा इक्वल टू, इससे आ जाएगा एल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर
डॉट बीटा से आ जाएगा बीटा क्यूब। अल्फा बीटा को, ये बीटा अल्फा है, मैं इसको अल्फा बीटा लिख लेता हूँ, इसके ऑर्डर चेंज करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, सही है। अब देखिए ये वैल्यूज़ याद रखें, अल्फा प्लस बीटा -3/2, अल्फा डॉट बीटा 1/2, ये आगे इस सवाल में फिर यूज़ होंगे। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है क्यूब का, वह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है, अगर क्लास 9th में हमने पढ़ी है। देखो ए की जगह हम अल्फा लेते हैं और बी की जगह हम बीटा इसमें दर्ज करते हैं, तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा बीटा स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा, सही है। इसको अरेंज करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये मैंने लिखा, सही है। अब नेक्स्ट अब देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा, सही है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन उसमें भी हमने किया है, ठीक है, वो है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा, सही है। देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह हमने वो फॉर्मूला लिखा है इसका, और ये माइनस अल्फा बीटा अपनी जगह पे आ गया। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सही है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूं, -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इससे क्या आएगा -3 अल्फा बीटा, सही है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने तब्दील किया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, अल्फा डॉट बीटा की शक्ल में। देखो इधर हमारे पास अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा से ये आया था, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी जगह में ये लिख लूँगा, सही है ना, ये ठीक है। तो अच्छा ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसकी वैल्यूज है, ठीक है। तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की सूरत में तब्दील किया। अब इधर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह मैं ये लिख रहा हूं, सही है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, सही है। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे जिस तरह मैंने पहले बताया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू, ये याद रखे, सही है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में देखें तो हम कर चुके हैं, सही है। अच्छा अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास -3/2,
वो लगाई मैंने। इधर भी आप -3/2 और चूंकि स्क्वायर है तो पावर 2 लिख के -3 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। तो अल्फा बीटा 1/2 अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर बाय अल्फा -3/2। सही है। -3/2 स्क्वायर से क्या आएगा 9/4 आ जाएगा -3/2 और ये 1/2। ये इसी तरह अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इक्वल टू, अच्छा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो -3, अच्छा 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, तो वो आएगा हमारे पास 4, ठीक है। इधर से 4 को 4 पे डिवाइड करें, 4 एलसीएम को इस 4 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा। 1 इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे आ जाएगा 9 -4 एलसीएम जो है उसको आप इस 2 पे डिवाइड करें तो उससे आंसर आ जाएगा 2। 2 को आप फिर इधर इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो 6, ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, सही है, अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इक्वल टू -3। 9 - 6 से क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 3/4, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा, इससे आ जाएगा -3 × -3 -9/4, ये इसकी वैल्यू आ गई -9/4।